My dear students, welcome to online class. Myself Rita Misra, EVS teacher of class 4. So students, we have started the chapter 9, teeth and tongue. So let's continue our chapter. So student, in the previous class we read about teeth, function of teeth, types of teeth. Today we are going to types of teeth and kinds of teeth. So these are the different kinds of permanent teeth which we read in the previous class. Now today we are going to read tooth decay. So student, today your topic is tooth decay. It is important to take good care of our teeth. When we eat, bits of food particles get stuck between the teeth. If we do not brush our teeth or rinse our mouth, the food particles get stuck on the teeth roots. So what is telling here student कि it is important to take good care of our teeth. मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग हमारे teeth का good care करें. Why we take care of our teeth? Because when we eat food, bits of food particles get stuck between the teeth. That means जब हम फूड खाते हैं तो जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों में जाके फंस जाते हैं. और अगर हम ब्रश अच्छे से नहीं करेंगे, वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ केयरफुली और प्रॉपरली और राइंस अवर माउथ, द फूड पार्टिकल्स गेट स्टक ऑन द टीथ रूट्स. और क्या होगा अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे या मुंह नहीं धोंगे तो जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे टीथ रूट में जाके स्टक हो जाएंगे, वहाँ पे जाके फंस जाएंगे. वहाँ ए स्टिकी लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड म्यूकस फॉर्म्स ऑन द टूथ सरफेस कॉल्ड प्लैक. तो क्या बोला गया है कि जो उससे क्या होगा, जो फूड स्टक होगा टीथ में वहाँ पे वो स्टिकी लेयर बनाना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टिकी लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड म्यूकस फॉर्म्स ऑन दी टीथ. मतलब जो स्टिकी चिपचिपा बैक्टीरिया का लेयर वहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा जो कि टूथ सरफेस पे बनना चालू हो जाएगा और उसको बोला जाता है प्लैक. प्लैक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एसिड. अब जो प्लैक है वो शुगर के साथ जो शुगर हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उस शुगर के साथ रिएक्ट होके वहाँ पे एसिड बनाना और जो वो फूड को कन्वर्ट कर देता है एसिड, मतलब एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है. एंड द एसिड मेक द होल्स इन द टूथ एनिमल कॉल्ड डेंटल कैविटीज़. सो अब वो जो एसिड फॉर्म होना चालू हो जाता है तो वो एसिड क्या करता है, वो एसिड जो है हमारे दांतों में होल्स बनाना स्टार्ट कर देता है और उन होल्स को बोला जाता है जो कि टूथ एनिमल में जो वाइट पार्ट फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में, तो वहाँ पे ये जो एसिड क्या करता है होल्स बनाना स्टार्ट कर देता है और उस होल्स को बोला जाता है डेंटल कैविटीज़. एंड दिस लीड टू टूथ हैच और टूथ डिके. और यही जो है लीड करता है टूथ डिके को या टूथ हैच को, मतलब दांत का दर्द या दांतों में कुछ प्रॉब्लम होना. तो ये सब इसी के कारण होता है. द टीथ बिकम वीक, गम्स ब्लीड एंड वी हैव बैड ब्रेथ. और क्या बोला गया है कि उसके कारण क्या होता है, जो टूथ डिके या टूथ हैच होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो टीथ है वो वीक हो जाते हैं, गम जो होता है वो ब्लीड होना चालू हो जाते हैं और हमारे मुंह से जो है बैड स्मेल आना चालू हो जाता है. तो ये है टूथ डिके कि अगर हम लोग प्रॉपरली हमारे टीथ का केयर नहीं करेंगे तो जो फूड हमारे दांतों में फंसा हुआ होता है वो एनिमल में होल्स बनाना चालू कर देता है. और कैसे बनाना चालू कर देता है, क्योंकि जब जो है बैक्टीरिया फॉर्म होना चालू हो जाते हैं हमारे टीथ में तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो शुगर है उस स्टिकी सब्सटेंस और म्यूकस फॉर्म करना चालू कर देते हैं टीथ में. और वो जो प्लैक है वो रिएक्ट होता है शुगर के साथ जो कि फूड में प्रेजेंट होता है और वही शुगर जो है उस शुगर जो फूड में प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वही एसिड जो है हमारे दांतों को ख़राब करने का काम करता है.
So therefore we have to take good care of our teeth. Now how we take good care of teeth? So care of teeth. So how we take good care of teeth? See here, some of the simple ways to take care of your teeth are as follows. तो कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे हम हमारे टीथ का केयर कर सकते हैं. नंबर 1 इज ब्रश योर टीथ वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट. क्या बोला गया है कि टीथ को ब्रश करो मॉर्निंग में एक बार और नाइट में एक बार. Now number 2, rinse your mouth after every meal with water to remove the food particles stuck between the teeth. So what is telling कि rinse your mouth मतलब अपने मुंह को धो आफ्टर एवरी मील. हर मील खाने के बाद हमको हमारे मुंह को धोना चाहिए जिससे कि जो वाटर है वो फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों में फंसा है स्टिक होके रह गया है उसको रिमूव कर सके. इसीलिए हमको हमारा मुंह वाटर से धोना चाहिए हर खाने के बाद, हर मील के बाद. मील खाने के बाद हमको हमारे मुंह को राइंस करना चाहिए. नंबर 3, यूज़ ए गुड टूथपेस्ट एंड ए टूथब्रश. द टूथब्रश मस्ट हैव सॉफ्ट bristles. Replace the toothbrush when it gets worn out. So what is tell कि use a good toothpaste and toothbrush. ये अच्छा टूथपेस्ट और अच्छा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए. और टूथब्रश जो है मस्ट हैव सॉफ्ट ब्रिसल. हमको और ये ध्यान में रखना चाहिए कि टूथब्रश में के जो ब्रिसल होते हैं वो सॉफ्ट हो. और अगर एक बार वो टूथब्रश ख़राब हो गया है तो उसको गेट्स वर्न आउट उसको निकाल के नया टूथब्रश यूज़ करना चाहिए. फॉलो करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग योर टीथ. हमेशा करेक्ट मेथड जो होता है कैसे होता है, कौन सा करेक्ट मेथड होता है टीथ को ब्रश करने के लिए? यस, इन सर्कुलर मूवमेंट. सो हमेशा करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग करना चाहिए अपने टीथ को क्लीन करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज योर मूव द ब्रश इन ए सर्कुलर मोशन. आई टोल्ड सो यस यू हैव टू ब्रश इन ए सर्कुलर मोशन. जो तुमको ब्रश करना है कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए करना है. यूज़ फ्लॉस टू क्लीन योर टीथ वंस अ डे. तो फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए अपने टीथ को. एक बार दिन में हमको फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए टीथ को क्लीन करने के लिए. ईट हेल्दी फूड्स लाइक रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू कीप योर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग. क्या बोला गया है कि हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए जैसे कि रो फ्रूट्स और वेजिटेबल, जैसे कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना चाहिए जो कि हमारे टीथ और गम को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करते हैं. विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 months फॉर ए डेंटल चेकअप. और हमेशा हर 6 महीने में, हर 6 month में हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपना डेंटल चेकअप करवाने के लिए. सो दिस आर द पॉइंट्स विच वी फॉलो टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे हम हमारे टीथ का केयर कर सकते हैं और हमारे टीथ को ख़राब होने से बचा सकते हैं. So student, see here given meaning of some words. Keywords: sensitive, easily affected by external condition, bacteria, one-cell organism that appear either spherical, spiral or rod-shaped, and visible means can be seen. So these are the meaning of the words. So student, your chapter is completed. Now in the next part we are going to do short question answer of the chapter. That is your exercise